हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हो रही है शादी में जाने की तैयारियां, और शादी यहीं है हमारे पास में ही गांव में। तो वहाँ मुझे जाना है शगन देने। जो शगन कार्ड देते हैं वही शगुन जिसको कहते हैं, तो यहाँ शगन ही कहते हैं, लेकिन जिसको शगुन कहते हैं वही देने मुझे जाना है। तो फिर मैं थोड़ा सा तैयार हुई और चल दी अपना जो शगुन कार्ड है वो देने, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता नहीं है कि हमारे उधर तो मायके साइड तो शाम को ही शगुन दे दिया जाता है। जिस दिन मेल होती है, मतलब शादी से बारात से एक दिन पहले वाला जो होता है, तो शाम को ही हमारे उधर शगुन वगैरह दे दिया जाता है। तो दूर पार का जो रिश्तेदार होता है, जो नहीं आ पाता है उस दिन, तो वो ही देता है सुबह बारात वाले दिन। तो लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, हटके है। तो हर जगह का अपना अपना अलग अलग रिवाज होता है। तो यहाँ भी किसी किसी ने दे दिया था, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ सुबह ही देते हैं जब बारात जाने का टाइम होता है। और यहाँ पर इस तरह से नहीं जाते हैं जिस तरह से हमारे उधर जाया जाता है। मुझे तो यहाँ 8 साल जब से मेरी शादी हुई है, तो मुझे 8 साल हो गए हैं। विवाह शादी कैसा होता है मुझे अब पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज थोड़ी सी अलग हैं। यहाँ पर तो जैसे एक दिन बारात से पहले वाला होता है, और बारात वाले दिन जो खाना वगैरह दिया जाता है मेहमानों को घर पे बुला के, और फिर खिलाते हैं खाना, दावत जो भी कहते हैं आपके यहाँ। तो वो यहाँ पर इस तरह से नहीं दिया जाता। यहाँ तो अपना बर्तन ले जाओ, जब कहते हैं, जब कोई कहने आए कि खाना ले आओ, तो शादी में जाकर अपना बर्तन वगैरह ले जाते हैं और उसी में डलवा कर खाना अपने घर पे आके ही खाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर शादी होती है। फिर जब खाना ही ले लिया, तो उसके बाद बहुत ही कम लोग जो अपने खास होते हैं तो वही जा पाते हैं शादी में। लेकिन जो हमारे जैसे होते हैं गाँव में से, जो जो आस पड़ोस वाले होते हैं, तो वो तो खाना लेकर घर आ जाते हैं, सिर्फ शगुन देने ही जाते हैं। और उसी तरह से बस खाना हमने शाम को ही मतलब ले लिया था। और यहाँ तो मैं खैर लाई नहीं थी आज खाना, क्योंकि मुझे जाने में थोड़ी सी बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा था शाम को, तो मैंने घर पे ही बना लिया था। और ये थी सुबह सुबह, तो मुझे शगुन देने जाना था और 2 मिनट के लिए ही जाना होता है, तो बस वही शगुन देने में जा रही थी। तो जल्दी से पहने कपड़े और शगुन लेकर मैं तो चली गई, क्योंकि बच्चों को भी भेजना था फिर मुझे स्कूल। और आजकल स्कूल भी बहुत ही जल्दी लगने लगा है। 7:30 बजे स्कूल लग जाता है, 8 बजे स्कूल लग जाता है। तो 7:30 बच्चों को मुझे घर से भेजना होता है, और ये 7 बजे का ही टाइम था। तो बच्चे मेरे जाने जाने में आनाकानी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विवाह मतलब शादी देखनी थी। तो ढोल वगैरह बजते हैं तो बच्चों को तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाती है कि हमें नहीं जाना है स्कूल। तो किसी तरह मैंने समझा बुझा कर तब जाके बच्चों को भेजा। और छोटे वाली गुड़िया तो मेरे जाने को मान ही नहीं ले रही थी, तो उसको तो फिर डांटना भी पड़ा, तब जाके कहीं स्कूल गई वो। क्योंकि कल फिर संडे है, तो संडे के दिन तो बच्चे घर पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर शादी विवाह में रुक कर भी बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि शादी वाला जो घर होता है तो वहाँ अपने अपने जो होते हैं वही ज़्यादातर जाते हैं दिन में। तो अगर किसी ने बुला लिया बीच में कि आ जाओ, गीत वगैरह जो लोक गीत गाए जाते हैं, तो उसी के लिए तो बीच में जाना पड़ सकता है। यदि नहीं कहा तो फिर तो घर में ही रहना है। फिर बच्चों ने उधर क्या करना है, यदि कहीं थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट हो तो बच्चे कर लें। तो शाम को जब तक बारात आएगी तब तक वो स्कूल से आ जाएंगे, और 2 मिनट के लिए उधर देख लेंगे, बस यही है। उसके बाद रात को पार्टी होगी, जिसको भी इनविटेशन होगा तो वही जाएगा।
मतलब रात वाला अलग से देते हैं कि पार्टी में आ जाना। तो यहाँ के बहुत ही अलग और बहुत ही अजीब रिवाज हैं। तो मैंने तो खैर जब से शादी हुई है, विवाह शादी और पार्टी जैसा जो फंक्शन होता है वो तो अच्छे से कभी देख नहीं पाई, क्योंकि पहले थोड़े दिन पहले तो खैर जाती नहीं थी, शुरू शुरू में, बाद में जाने लगी। तो जी इसी के साथ होता है मेरे ब्लॉग का एंड, और मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।